बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना अपने आप में कितना लुभावना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एकदम प्रकृति के नज़दीक आने का मौका मिलता है। ऐसे ऐसे पोएट्स होते हैं जो अलग अलग थीम बेस्ड हमें पोएम्स देते हैं, नॉवेल्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं। बट एट प्रेजेंट हम पोएम्स कर रहे हैं, और पोएम्स में भी हमारी आज की जो पोएम है वह है हॉक रूस्टिंग, विच इज़ रिटन बाय टेड हग्स। टेड हग्स की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनको पशु पक्षी इनके बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता था। ये एनिमेशन क्रिएशन बहुत अच्छे से करते थे। और अगर हम इस पोएम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाज के बारे में हम सब जानते हैं, है ना। और बाज की जो पकड़ है, बाज की जो आँखों की पकड़ है, मेरा कहने का मतलब है वो अपने शिकार को बहुत दूरी से पकड़ के, बहुत दूरी से अपनी नज़रों से उसको पकड़ के आई साइड से उसको पिकअप कर लेता है, उठा लेता है। तो ये जो थिंकिंग है कहाँ पोएट ने देखी होगी, कैसे देखी होगी, कैसे उस चीज़ को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की होगी, कैसे वो एक ईगल को परफॉर्म करने के लिए एक पोएम के में हमें मौका दे रहे हैं। सी दिस हॉक रूस्टिंग। हॉक रूस्टिंग में अपने आप ही हम क्या देखते हैं, समथिंग डिफरेंट पोएम इज़ दिस वन। ओके, तैयार हैं हमारे संग इसको रीड आउट करने के लिए? आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, अबाउट द पोएट, पोएम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। जब हम पोएट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पोएट जो है वो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सारे शब्द होने चाहिए, विचार होने चाहिए, तभी तो वो समथिंग न्यू हम लोगों को दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम पोएट की बात करते हैं यहाँ पे, अबाउट द पोएट टेड हग्स। एडवर्ड जेम्स हग्स, इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड जेम्स हग्स वाज बॉर्न ऑन 17 अगस्त 1930 इन माइथोमरियट, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जगह है माइथोमरियट, वहाँ पे इनका जन्म 1930 में हुआ था। और अगर हम इनके बारे में देखें तो क्या है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर। चिल्ड्रंस के ऊपर बात करना, उनकी राइटिंग्स के ऊपर बात करना, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी पोएम्स में क्रिएट किया है। अपने पोएम्स में उस मुद्दे को उठा के हम सब लोगों को, रीडर्स को पढ़ने का मौका दिया है। ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट पेम्ब्रोक कॉलेज, कैम्ब्रिज। जब हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने पेम्ब्रोक कॉलेज, कैम्ब्रिज में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। और अगर हम इनके क्रिटिक्स की बात करते हैं तो क्रिटिक्स इनको क्या रैंकिंग दे रहे हैं, देखिए। क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ हिज जनरेशन एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट राइटर्स। 20वीं शताब्दी के महान लेखक के रूप में इनकी पहचान है। इनकी पहचान है बेस्ट पोएट के रूप में। तो जब संघ वाले क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ को, आलोचक जो हैं वो इनको प्रेज कर रहे हैं, इट मीन्स ही हैज समथिंग ग्रेट इन हिज वर्डिंग्स, इन हिज पोएम्स, इन हिज राइटिंग्स। ओके, सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी अगर हम देखते हैं तो वह क्या है? द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ हग्स पोएम इज एन इंटेंस एंड ऑब्सेसिव फैसिनेशन विद द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, एंड थ्रू essentially about birds, animals and fishes. His poems shock us with unusual phrases and violent images. तो यहाँ पे अगर हम इनकी राइटिंग की बात करते हैं, इनके राइटिंग में ये ज़्यादा क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, देखिए। ये सबसे ज़्यादा बर्ड्स और एनिमल्स को अपनी पोएम्स में, अपने राइटिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट और क्या है, बर्ड्स एनिमल्स के साथ साथ ये फिशेस को भी इन्वॉल्व करते हैं। और ये एक तरह से हम लोगों के लिए शॉकिंग है। क्या शॉकिंग है कि इनका जो राइटिंग्स है, इन्होंने अनयूजुअल फ्रेजेस यूज़ किए हैं, वायलेंट इमेजेस को काम में लेते हुए ये अपनी बातों को रख रहे हैं। तो हमारे लिए
हम सब के लिए क्या है, ये समथिंग डिफरेंट है। आप देखिए कि ऐसी पोएम्स को लिखना भी अपने आप में ग्रेट थिंग होती है। रिलेटेड टू अवार्ड्स टू हक सर, हम क्या देखते हैं, इनको कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है कोस्टा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये अपने आप में मिलना सौभाग्यशाली होते हैं। नेक्स्ट है कगिनियम फेलोशिप फॉर क्रिएटिव आर्ट्स, इसमें इनको यूएस एंड कनाडा दोनों की तरफ से ये अवार्ड यहाँ पे इनको क्रिएटिव आर्ट्स के लिए फेलोशिप जो मिलती है वह फेलोशिप इन्हें मिली थी। एंड ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1984 एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ। 1984 में इनको पोएट लॉरिएट मीन्स राष्ट्र कवि। अगर हम बात करते हैं, जो राष्ट्र कवि होता है, राष्ट्र के बारे में लिखना, राष्ट्र के जो भी चीज़ें हैं उनके लिए सुशोभित होना, तो 1984 में इनको ये पोस्ट मिला था। एंड अप टिल द डेथ वो पोएट लॉरेट के रूप में ही काम करते रहे। जब हम टिल द डेथ कहते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं इनकी डेथ के बारे में, ही वॉज डाइड ऑन 28 अक्टूबर 1998 इन नॉर्थ टाउटन, यूनाइटेड किंगडम। 1998 में नॉर्थ टाउटन यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ होती है। और उस टाइम बीइंग तक ये अपनी पोस्ट पोएट लॉरेट के रूप में काम करते रहे। प्लस इनका जो मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल है, पोएम्स, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड अदर लिटरेचर, वो सब हम लोगों को अलग अलग रूप में पढ़ने को मिलता है। हम अपनी इस सिलेबस से रिलेटेड पोएम की बात करते हैं बच्चों, तो हम इसकी समरी देखते हैं वन बाय वन। देखिए समरी ऑफ द पोएम। आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड यू अबाउट द मेन थीम। किसके ऊपर है ये थीम, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस को कोरिलेट करके जो पोएट है वो अपनी बात अलग अलग पोएम्स में रखते हैं। यहाँ पे अगर इस पोएम की हम बात करते हैं, आई हैड ऑलरेडी गिवन यू एन हिंट फॉर दिस वन कि क्या है ये चीज़। देखिए, हॉक रूस्टिंग वॉज इंक्लूडेड इन हक सेकंड बुक ऑफ पोएट्री कॉल्ड लप्रिकल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1960। इनका सबसे बड़ा ये जो पोएम हम पढ़ रहे हैं, ये सेकंड बुक इनकी जो पोएट्री का कलेक्शन था, सेकंड बुक जिसका नाम है लुप्रिकल, उसमें 1960 में पब्लिशिंग में आई थी। हॉक रूस्टिंग बाय टेड हग्स इज अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स स्टेंजा। 4 लाइन्स के कितने स्टेंजा है इसमें, 4 लाइन के 6 स्टेंजा इसमें कवर हो रहे हैं। ओके, क्लियर कंसेप्ट। 4 लाइन्स के हमारे पास में 6 स्टेंजा यहाँ पे इंक्लूडिंग है इस पोएम के अंदर। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो लाइक मैनी ऑफ हक्स एनिमल कैरेक्टर्स, हॉक इज अ पार्ट ऑफ अ फैंटास्टिक वर्ल्ड इन विच नेचर despite its violence and cruelty possesses a sort of visceral honesty and authenticity। जब हम इस पोएम से रिलेट करके बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें एनिमल्स का जो करेक्टर है उसको उठाना अपने आप में अलग बात है, और उसको शब्दों में ढालना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जो किसने किया, वायलेंस, क्रुएल्टी, एवरीथिंग ही हैज़ इंक्लूडेड इन दिस वन। और इन्होंने, हक सर ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पॉइंट आउट करते वक्त ये लाइनिंग्स में हमें ये पोएम दी है। देखिए नेक्स्ट, लिविंग इज अ सीजलेस स्ट्रगल। अगर हम कहते हैं ना सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट वाला जो एक कंसेप्ट है कि जो संघर्ष करेगा वही जिंदा रहेगा, वही देखिए यहाँ पे लिविंग इज ए सीजलेस स्ट्रगल। एक ऐसा स्ट्रगल है, एक ऐसा संघर्ष है, बट द वायलेंस ऑफ द एनिमल्स इज इनोसेंट रेदर देन करप्ट अनलाइक ह्यूमन वर्ड्स। हम इंसान क्या करते हैं, हम में से कई लोग
करप्शन में इंक्लूड होते हैं, और ये करप्शन जो है वो हम सब लोगों को एनिमल से भी ज़्यादा गलत रूप में पेश करता है। इट मीन्स इंसान रूपी भेड़िए, हम ये लैंग्वेज भी कई बार यूज़ करते हैं, हम ये भी यूज़ करते हैं कि फलाने के घर पे सीबीआई ने रेड डाली और इतना करप्शन का अमाउंट पकड़ा। तो यहाँ पे ये देखिए सर जो पोएट हैं उनका रिलेट करने का तरीका देखिए। पोएट क्या कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रगल है, बट जो ह्यूमन करप्शन है उससे कहीं अलग तरह का ये एक वायलेंस है। और यही चीज़ हमें क्या कहती है कि इनोसेंट एनिमल्स इज इनोसेंट, मासूमियत लेके रखते हैं। इन द पोएम देयर आर reflections of the hawk as he perches high up in a tree overlooking the world which he regards as his domain। अगर हम यहाँ पे हॉक की बात करते हैं, हॉक रूस्टिंग जो हमारा टाइटल है, उसी हॉक की हम बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो हॉक है उसके रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। वो एक पेड़ के ऊपर एक टॉप पे बैठ जाते हैं, पूरे संसार का ओवरलुक करते हैं और अपने आप में रिगार्ड्स एज हिज डोमेन, पूरे वर्ल्ड को कैसे रिगार्ड कर रहे हैं, एज हिज डोमेन, अपने ही लिए उसको बनाया गया है संसार को, ऐसा वो ट्रीट करते हैं। The hawk has almost a god's point of view, seeing the world as subject to his whim and himself as the arbiter of life and death। जब हम हॉक की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हॉक है वो एटलीस्ट गॉड्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए कि जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड है, वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो ये जो एक देखने की है उसको पोएट ने रिजेंबलिंग दिया है गॉड से। और लाइफ एंड डेथ का जो कंसेप्ट है हमें सबको पता है, हम क्या कहते हैं कि हमारी मौत आएगी, भगवान किस दिन हमें मौत देगा, ये आपने अपने घरों में कई लोगों से सुना भी होगा। तो ये जो कई चीज़ें हैं, कई मुहावरे हैं, ये भले ही हम इंडिया में रहें, भले ही हम फॉरेन में रहें, कहीं ना कहीं कंसेप्ट लाइफ एंड डेथ का जो है वो हम सबको पता है कि जो जीवन में आया है उसे मृत्यु जरूर प्राप्त होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हेन ही इज अवेक ही परचेज सोर्स एंड किल्स एंड व्हेन asleep ही ड्रीम्स ऑफ किलिंग एंड ईटिंग। इंसान को अगर हम को रिलेट करते हैं यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं, जो करप्ट पीपल है उनके भी दिमाग में यही तो चलता रहता है। जब वो करप्शन कर रहे होते हैं तब भी, और जब वो सो जाते हैं तब भी उनके अंदर प्लानिंग चलती रहती है। सेम एज दिस वन, जब वह जगे हुए रहते हैं तो वो उस वक्त उनकी जो प्लानिंग होती है वो क्या है, परचेज करना, सोर्स करना, किल्स करना, एनिमल्स को या कीड़े मकोड़ों को खाना है, क्या करना है, उनके दिमाग में यह सब चीज़ें चलती रहती है। और जब वह सो जाते हैं तब भी क्या चलता रहता है देखिए, ड्रीम्स ऑफ किलिंग एंड ईटिंग, किसी को मार रहा हूँ, किसी को खा रहा हूँ। तो ये जो सपने हैं, ये सपने इनके चलते रहते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पोएट है वो हॉक के द्वारा हम इंसानों के अंदर जो करप्शन आ गया है, भ्रष्टाचार आ गया है, उसको भी दूर करने की बात कह रहे हैं। अगर हम पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हॉक रोस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्टेंजास। कितने स्टेंजास है, आई हैड ऑलरेडी मेंशन यू जस्ट हेयर, 6 स्टेंजा है। और एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स इंक्लूड हो रही है बच्चों, 4 लाइन्स के 6 स्टेंजास बन रहे हैं इसमें। देयर इज़ नो सेट राइम स्कीम टू द पोएम, पोएम की कोई सेटल्ड राइम स्कीम नहीं है। हक्स रिलीज ऑन फ्री वर्स, हक क्या करते हैं, फ्री वर्स के मुक्त
छंद के रूप में इसको लिखते हैं इन ऑर्डर टू कन्वे हिज थीम्स टू हिज रीडर्स। और उसके पीछे उनकी थीम क्या होती है, हम जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, इनको पोएम की मेन थीम से को रिलेट करके इनको अच्छे से समझाना। और हम क्या देखते हैं, इन दिस पोएम वन कैन इजीली कंपेयर द हॉक टू अ ह्यूमन, unarguably the most powerful and resourceful being on the planet। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो रहा है, अब आप सब लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर कट बन गया होगा कि पोएट जो है वो किस थीम की वजह से हमें ये पोएम रीड आउट करने के लिए कह रहे हैं। इसमें हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं हॉक को, किससे, ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर सकते हैं। और हम क्या देखते हैं, जो पावर है, जो रिसोर्स है इस प्लैनेट में, उसको कैसे यूज़ लेना है। हमने क्या देखा, हॉक क्या कर रहे हैं, उनके सपनों में भी यही बात आ रही है, किसको किल करना है, किसको ईट करना है। और ऐसे जो करप्ट पीपल है उनके दिमाग में भी यही चीज़ें आती रहती है। लेकिन अगर आपने एक चीज़ दिमाग में देखी होगी कि कई ऐसे लोग भी हैं जो बेटरमेंट की तरफ भी चल रहे हैं, अच्छाइयों की तरफ भी चल रहे हैं। तो क्या उनमें से आप और हम हैं क्या, हमें एनालाइज करना है इस चीज़ को। और सेकंड जो हमारा पार्ट आएगा इसमें, उसमें हम स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशंस करेंगे, उसमें हम इस पोएम को वन बाय वन लाइंस वाइज इसको रीड आउट करेंगे बच्चों। तब तक आप इसे पढ़िए, आगे बढ़िए और लिखते रहिए बच्चों, क्योंकि जो माय गुड राइट हैंड है, आपने मेरे को बार बार इस चीज़ को बोलते सुना होगा कि माय गुड राइट हैंड। बच्चों जब आप सर्विस लग जाओगे और सर्विस लग जाओगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपके सर्विस में आपके माइंड ने तो हेल्प की, बट ये जो राइट हैंड है ना, इसने एग्ज़ाम देते वक्त आपकी बहुत हेल्प की। दैट्स वाई अगेन एंड अगेन आई एम आर्ग्यूइंग फॉर माय गुड राइट हैंड। ओके, इट्स ओके, क्लियर कंसेप्ट इज़ विद यू। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।